Good morning, students. So today we are going to see another topic, which is domestic product and national product. Okay, so what is domestic product? It refers to the total value added together by all the producers in the domestic territory of a country in a particular year. ठीक है, यानी कि वही पर्टिकुलर ईयर, यानी कि 1 ईयर की बात हो रही है यहाँ पे. एंड मेन बात है डोमेस्टिक टेरिटरी एंड टोटल वैल्यू एडेड टुगेदर बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स. ठीक है, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं. अब प्रोड्यूसर्स जो है वो क्या करेंगे, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करेंगे. ओके, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कहाँ होनी चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर होनी चाहिए. ठीक है, यानी यहाँ पे मेन बात है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में, ये मेन है. ठीक है, ये मेन टॉपिक है. नेक्स्ट है कि वेदर परफॉर्म बाय फॉरेनर्स और इंडियंस. हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि उसे फॉरेनर्स करें या फिर इंडियंस करें, बस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर होना चाहिए, तब तो हम उसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट करेंगे. ओके, तो बस आप ये मेन बात याद रखिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर जितनी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो फॉरेनर्स कर रहे हो या फिर इंडियंस कर रहे हो, वो किस में काउंट करेंगे हम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में. ओके, नाउ नेशनल प्रोडक्ट, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू एडेड टुगेदर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स. अब यहाँ पे क्या मेन है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ किसको करनी है नेशनल प्रोडक्ट में, नॉर्मल रेजिडेंट्स. ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट्स ये हमारा मेन सेंटर ऑफ पॉइंट होना चाहिए. ठीक है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ किसको करनी है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट्स को, वेदर परफॉर्म्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और एट एनी अदर प्लेस. ठीक है, अब यहाँ पे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नॉर्मल रेजिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी में रह कर के प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहा है या फिर कहीं और दूसरी जगह पे जाकर कर रहा है, यानी कि फॉरेन में हम बोल सकते हैं. ठीक है, ओके, सो आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हुआ कि मतलब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसे हम कब काउंट करेंगे, जब वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर होगा, भले ही उसको फॉरेनर्स ने किया हो इंडियंस ने किया हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा. और वहाँ पे और वही नेशनल प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा करा हुआ होना चाहिए, फिर चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या फिर फॉरेन में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. ओके, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. ओके, नाउ इसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारा आता है प्रॉफिट्स मेड बाय इंडियन ऑफिस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. अब इसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड करें या फिर नेशनल प्रोडक्ट में ऐड करें या फिर किसी में भी ऐड ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी एक ना एक में तो करना ही होगा या फिर दोनों में करना होगा. ठीक है, तो देखते हैं. प्रॉफिट्स मेड बाय इंडियन ऑफिस, यानी ऑफिस कहाँ का है, इंडिया का. ओके, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर तो आ गया, बट यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ने करा है या फिर नहीं, तो हम इसे नेशनल प्रोडक्ट में काउंट नहीं करेंगे और हम इसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट करेंगे. क्यों, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर आ रहा है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर आ रहा है. ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आता है इनकम अर्नड बाय इंडियन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस एक्सेट्रा इन फॉरेन कंट्रीज़. बिल्कुल, अब यहाँ पे हम इसको नेशनल प्रोडक्ट में ही इंक्लूड करेंगे और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि इनकम किसने अर्न करी है, इंडिया के लोगों ने, यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने तो करी है. ठीक है, लेकिन अब वो कहाँ जा कर के करी है, फॉरेन कंट्री में जा कर के करी है ना, यानी कि फ़ॉरेन में जा कर के करी है, लेकिन वो हैं कहाँ के, इंडिया के. तो बस हम इसे किस में अकाउंट करेंगे, नेशनल प्रोडक्ट में. ठीक है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया के हैं, उन्होंने अर्न करी है कहाँ पे जा कर के, फॉरेन में जा कर के. ओके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर रह करके उन्होंने नहीं किया. ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के नहीं किया, इसीलिए हम उसे काउंट नहीं करेंगे. ओके, अब नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं. तो नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, NFIA इसका शॉर्ट फॉर्म होगा. NFIA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, मतलब हम इसको इधर से उधर घुमा रहे हैं. आप कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये नंबर 1 है, 2 है, ये 3 है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. हम इसको आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि बाहर से जो हमारे पास बाहर से जो इंडिया में इनकम आई है वो माइनस यहाँ से इंडिया से जो बाहर इनकम गई है. ठीक है, नेट यानी कि उसको हम माइनस कर देंगे. ठीक है,
तो आप इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोई सी भी इक्वेशन याद कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अ पर्सन हैज़ इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, एक इंसान के पास इंडियन सिटीजनशिप है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन स्पेस एक्स ऑफिस इन USA। अब स्पेस एक्स ऑफिस किसका है? इलॉन मस्क का है, यानी कि बाहर का है, USA में है, ठीक है। सिंस पास्ट 8 ईयर्स, ओ हो 8 साल से वो वहीं पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? इज़ ही अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया? नॉर्मल रेजिडेंट हम उसे कब मानेंगे? जब वो लेस देन 1 ईयर कहाँ पे रहता? बाहर रहता, फॉरेन में। लेकिन अभी तो वो 8 साल से बाहर ही है, तो इसलिए हम उसे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। नो, he will not be considered as a normal resident of India because he is living in USA since 8 years, okay। next question इसी का ही पार्ट है कि will his income be included in Indian domestic product और national product? तो इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्ट में या फिर इंडिया के नेशनल प्रोडक्ट में, इन दोनों में से किसी में इसकी जो इनकम है उसको हम इंक्लूड करेंगे क्या, ठीक है। तो पहली बात तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, लेकिन वो तो 8 साल से बाहर ही है, तो इसलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। रही बात नेशनल प्रोडक्ट की, तो नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो भी मतलब कंडीशन नेसेसरी कौन सी होती कि वो नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा करी जानी चाहिए, लेकिन ये तो नॉर्मल रेजिडेंट है ही नहीं, ये तो 8 साल से बाहर है, तो इसीलिए नेशनल प्रोडक्ट भी हम इसे काउंट नहीं करेंगे इसकी इनकम को, ओके। थैंक यू।